नमस्कार। मैं समय हूं। ये हम सब महाभारत जब सीरियल देखते थे बचपन में तब सुनते थे और यही सत्य है। मतलब इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। समय की करनी। जब जब भी मैं आज शायद 10 साल होने को आया ट्विटर पे, जब कोई इंडिया में टाइम साइकिल ज्ञान के बारे में बात नहीं करता था, तब से मैं जब भी बोलता हूं और कोई चेंज नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर आज भी लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि टाइम साइकिल है क्या। मैं टाइम साइकिल की बात करूंगा 10 साल, 15 साल या 20 साल वाली, तो आपको रिजल्ट चाहिए। अगर मैं कोई टाइम साइकिल की बात कर रहा हूं जो 10 साल वाली है, आपको रिजल्ट चाहिए 10 मिनट में। टाइम साइकिल चीज क्या है? टाइम साइकिल है क्या? टाइम साइकिल डिफाइन कौन करता है? इस दुनिया में हम और आप हैं। सिर्फ एक चीज है जिसको आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी पद्धति से हो, आप एक चीज को नकार नहीं सकते हैं, वो है नेचर। नेचर। इसको एस्ट्रो के संग कनेक्ट मत करिएगा। ये मैं वीडियो शायद बहुत कुछ बोलने वाला हूं या शायद कुछ भी ना बोलूं। जिसको समझना होगा वो समझेगा। टाइम साइकिल चीज क्या है? 12 घंटे का दिन और रात, 24 घंटे का एक अर्थ का मूव, 365 दिन में एक 4 सीजन का घूमना, हर तीसरे महीने में एक सीजन का चेंज होना, ये सब है टाइम साइकिल। अब इसके ऊपर आप जाते जाइए। अब एस्ट्रो में चले जाएंगे तो आप बोलेंगे कि 12 साल, 16 साल, 18 साल, ये सब टाइम साइकिल है। जो नेचर डिसाइड करता है, जो नेचर डिसाइड करता है वही सत्य है। उस सत्य को आप चेंज नहीं कर सकते। आप साइंटिस्ट बन जाओ। लोग पूछते हैं इसके पीछे का रीजन क्या, डेटा क्या। आप जितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाओ, आपको इस नेचर को और टाइम साइकिल को यूज करना पड़ेगा अपने एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए, अपने एविडेंस को या अपने डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस नेचर को यूज करना पड़ेगा, इस टाइम साइकिल को यूज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि टाइम साइकिल में चेंज क्यों? मतलब आई डोंट हैव मैंने प्रीडिसाइड नहीं किया है, बट आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड। इसलिए शायद बोलने को आऊं तो बहुत कुछ बोल दूं और नहीं बोल पाऊं तो शायद कुछ ना बोलूं। क्यों ऐसा होता है कि ये 12 घंटे का जो दिन और 12 घंटे का रात, वो क्यों कभी सिर्फ 10 घंटे का होता है? जब ठंड होती है तो ये दिन क्यों छोटा हो जाता है और ये रातें लंबी क्यों जाती हैं? जब गर्म होता है, जब हम सॉल्स्टाइस में पहुंचते हैं, समर सॉल्स्टाइस में, तो क्यों ऐसा होता है कि दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है? क्यों ऐसा होता है कि 4 सीजन वेल डिफाइंड है, फिर भी बारिश सर्दियों में भी होती है? क्यों ऐसा होता है? सोचा है कभी आपने? एक और समय है, एक और समय है। इसके पहले एक चीज बोलता हूं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, डेस्टिनी और कर्मा। ये चीज को समझने और जानने में मैंने अपने 15 साल या 20 साल दिए और बहुत उतार चढ़ाव देखा है। ये डेस्टिनी और कर्मा, मैं शायद रिलेट करने की चेष्टा करूं, शायद रिलेट करने की चेष्टा करूं अगर हो सके तो। क्या डेस्टिनी और क्या कर्मा? तो क्या डेस्टिनी में है वो होना है, आपका कर्म उसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकता है, या आप उतने कर्मों से उसको सही या गलत कर सकते हो। अब आप डिसाइड करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक टाइम साइकिल और है। एक टाइम साइकिल मानव, मतलब हम मानव का एक टाइम साइकिल है। वो क्या है? हमारी उत्पत्ति,
हम पैदा कैसे होते हैं, जितना भी साइंस हो जाए, जितना भी साइंस आ जाए, अगर वो 9 महीना लगना है, 240 दिन या 80 दिन, 280 दिन शायद, और 40 हफ्ता, 40 वीक, 40 वीक्स, इसको कोई साइंटिस्ट आकर 4 वीक में कन्वर्ट कर सकता है, कोई 28 दिन में कन्वर्ट कर सकता है, या 2 दिन में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक टाइम साइकिल है। अगर टाइम साइकिल है तो फिर चेंज क्यों होता है? फिर क्यों प्री मैच्योर्ड बेबीज होते हैं? फिर क्यों प्री मैच्योर्ड बेबीज होते हैं? अगर टाइम साइकिल है तो बस उसी दिन होना चाहिए, ट्रिगर कर दो, उसी दिन होना चाहिए। और अगर ये टाइम साइकिल है और अगर आपका कर्म प्रधान है, इफ योर कर्मा इज मेन, तो ऐसा क्यों है फिर कि सबको बच्चे नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि आपके कर्म के बाद भी लोग बच्चों को तरसते हैं? वो फिर क्या है? तो डेस्टिनी है। अब डेस्टिनी वहां पर आपको मानना पड़ेगा, फिर आप साइंटिफिक रीजनिंग दोगे, ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों? मैं तर्क में नहीं जाऊंगा। आज एक अलग 2 दिन के एक तप के बाहर निकल आऊं तो एक अलग मुद्रा में हूं। अगर बोल सकूं तो बहुत कुछ बोलूंगा, बार बार बोल रहा हूं ये बात। कहां था? हां, तो अगर ये क्रिया है और अगर ये कर्म है तो फिर सबको क्यों नहीं? सबको एक जैसा क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। अगर कर्म है और अगर डेस्टिनी नहीं है और टाइम साइकिल है, तीनों चीज का कॉम्बिनेशन देखिएगा, तो फिर 40 वीक, 33, 27, 28, 29 क्यों होता है? प्री मैच्योर बेबीज क्यों होते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम साइकिल है तो भाई उसी समय होना चाहिए, घड़ी का कांटा लगा लो, उसी समय होना चाहिए। फिर आगे पीछे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अगर टाइम साइकिल है तो। पर होता है। एक चीज मत भूलिएगा, एक चीज और मत भूलिएगा कि इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रोसेस यह भी है कि आप 6 महीना तक वेट करते हो, आप 24 वीक, 30 वीक तक वेट करते हो, फिर होता है मिसकैरेज। ये क्या है? ये टाइम साइकिल था, डेस्टिनी था, सब कुछ था अपनी जगह। आपका कर्म भी था, कर्म था, डेस्टिनी था, टाइम साइकिल के हिसाब से भी चल रहा था। फिर ये क्या हुआ? फिर ये क्या हुआ? अब इसको सोचिएगा, इसको सोचिएगा कि क्यों एक समय का चक्का चल रहा था, चल गया, स्टार्ट हो गया, फिर वो बीच में रुका क्यों? अब वो आप सोचो कि वो आपका कुछ कर्म था या आपका डेस्टिनी था या एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ था। टाइम साइकिल, जैसे मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया, अनलीशिंग ऑफ शमिता एनर्जी। अरे बाप रे बाप, जिनको नहीं आशा किया था वो भी मैसेज करके पूछना चालू कर दिए कि ये है क्या। अब वो इतनी बड़ी साइकिल है और आपको रिजल्ट चाहिए कितने? 15 मिनट में या 1 दिन में। मतलब अगर मैंने सुबह कुछ बोला है और अगर अगले दिन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसका इलाज तो आप पूछिए कि आप, ये जो टाइम साइकिल है ना, टाइम साइकिल, ये जो 280 दिन का और 40 वीक्स का, अगर आप इम्पेशेंट हैं, बाई नेचर है कि आपको सब कुछ अभी चाहिए, मैंने बोला ऐसा होगा और ऐसा 2 दिन में क्यों नहीं हुआ, या आज क्यों नहीं हुआ, या अगले 7 दिन में क्यों नहीं हुआ? अगर आपका ऐसा नेचर है तो एक बार जाकर पता करिएगा, आर यू अ प्री मैच्योर्ड बेबी? कोई ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोई ऑफेंस नहीं है। ये आपके हाथ में ही नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? इस कंट्रोवर्सी में भी मैं देखो, आई डोंट वांट टू, बट फॉर सम रीजन इफ यू आर इम्पेशेंट, हम ज्ञान के स्टूडेंट हैं, हम टाइम साइकिल के स्टूडेंट हैं, सो जब हम वेर एवर
ज्ञान का एक लाइन याद रखिएगा, किसी को भी ज्ञान सीखना है, देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट अ कॉज। देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट अ कॉज। आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, ये सब चीज के पीछे का एक कॉज होगा, एक लॉ ऑफ कॉजेशन होगा, जो कि यूनिवर्सल लॉ है। इस पे भी सर्च कर लीजिएगा, लॉ ऑफ कॉजेशन। बिना कोई कॉज के उसका इफेक्ट नहीं होगा। ज्ञान ने उसको रिवर्स ऑस्मोसिस किया कि मैं इफेक्ट को अगर जानना है तो मैं कॉज को पकड़ लेता हूं, कॉज को पकड़ लिया तो इफेक्ट कब होगा वो मैं निकाल लूंगा। वापस रिमाइंड करके सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आज के दिन में एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं थोड़ा गुमराह हो रहा हूं, बट एक एग्जांपल देता हूं। परसों की घटना है, मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, मैं गाड़ी बहुत कम चलाता हूं, चलाता हूं तो बहुत पता नहीं, मतलब मैं बहुत डिसिप्लिन चलाता हूं। मैक्सिमम टाइम मेरे गाड़ी में जो बैठेगा उसको नींद आ जाएगा, चाहे मैं जितने भी सिटी ट्रैफिक में चलाऊं। आई ड्राइव वेरी, एक जो भी, और मैं अकेला था गाड़ी में, एंड आई वॉज ऑन अ सिग्नल, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर। एक बंदा पीछे से जोर जोर से गाड़ी में नॉक करता है, बाइक, आप जानते हो बाइक वाले लोग, दे डोंट हैव एनी पेशेंस। उनको कुछ भी तरीके से रास्ता चाहिए, दे जस्ट, मतलब क्यों पता नहीं, मतलब दे जस्ट कांट वेट। हॉर्न बजाने का तो बात ही छोड़ दो। वो बंदा पीछे के साइड से जोर जोर से नॉक कर रहा था या कुछ मेटल से भिड़ा रहा था। आई लुक्ड एंड ही यूज्ड अ स्लैंग, साइड दो। साइड में कैसे दूं? ट्रैफिक स्टैंड स्टिल है, बम्पर टू बम्पर गाड़ी है, उसमें मैं उसको साइड कैसे दूं? बट ही इज इम्पेशेंट, उसको साइड उसी समय चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं उसको देखकर जब सामने देखा तो ग्रीन सिग्नल हो चुका था। आई सेड, मैं बोला ग्रीन सिग्नल, मतलब जस्ट इशारा किया, विंडोज वर अप, इशारा किया, ग्रीन सिग्नल हो गया। ही वॉज स्क्रीमिंग। ग्रीन सिग्नल होने के बाद मेरी गलती क्या थी ये सुनना। मेरी गलती ये थी, आई ड्राइव स्ट्रेट, तो आई ड्रोव स्ट्रेट। यू वोंट बिलीव उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक ऐसा केओस हुआ, जो कलकत्ता में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि रूबी जंक्शन पे, रूबी कनेक्टर पे, प्रॉपर रूबी क्रॉसिंग पे करीब 50 आदमी जमा हो गए। द केओस वॉज दिस। अब आप पूछोगे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं सीधा निकला, जबकि वो चाहता था कि मैं उसको पहले साइड दूं। दैट मीन्स कि मैं पहले राइट कुछ उसको जगह दूं, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड नॉट माई नेचर, सो आई ड्रोव स्ट्रेट। उसका ये कंटेंशन है कि मैंने उसको चापा, जिसको हम नॉर्मल ड्राइविंग लैंग्वेज में बोलते हैं, मैंने उसको चापा। मैंने कुछ नहीं चापा, आई जस्ट ड्रोव स्ट्रेट एंड इट लेड टू अ chaos. It led to a chaos. Somehow I was aware कि इस तरह की घटनाएं अभी होंगी या चलेंगी। आप सोचो मेरी गलती क्या थी। He almost was about to throw his hand. वो बस मारना एक बाकी रह गया था, खिड़की खुल चुका था, एंड स्क्रीमिंग एट द, एंड स्लैंग का तो बात ही छोड़ दो। आई जस्ट केप्ट माई कूल बिकॉज समवेयर आई वॉज अवेयर द टाइम साइकिल इज नॉट राइट। आई लिटरली वॉज सेइंग हिम, भैया मेरा कोई गलती नहीं है, भैया मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने क्या किया? बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। अब आप ये इतने लोग, आई नो एवरेज जो व्यूअरशिप है वो कुछ 20-30 हजार तो है। अब आप सोचो कि लास्ट 5-7-10 दिन से ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं, या आपके अगल बगल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितनी जगह आग लग रही है, कितने लोगों, मोरबी में जो भी हुआ उसके लिए बहुत, उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। ये इस तरह की घटनाएं कितनी हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। एक होता है आउटसाइड टेम्परेचर
और एक होता है ह्यूमन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर किस स्केल पे है, वो टेम्परेचर किस स्केल पे है और किस स्केल पे बढ़ता जा रहा है। ये है वो टाइम साइकिल। आई एम मिसिंग पॉइंट्स विच आई थॉट आई विल शेयर। ये है वो टाइम साइकिल, ये है वो टाइम साइकिल जो दिवाली से लेकर ये 9 तारीख तक आई वॉज मेंशनिंग। इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मार्केट देखा है, 30 साल मार्केट देखा है। और मार्केट में कब क्या हो जाए, 8 नवंबर को जब मोदी जी आकर डिमोनेटाइजेशन बोले थे, ऐसा कौन सा सिस्टम या डेटा आपको पॉइंट कर रहा था कि मार्केट में डाउन सर्किट लगेगा या मार्केट नीचे जाएगा, ट्रंप जीतेगा, ऐसा आपका कौन सा डेटा या टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा था। जब यूपीए 2 आया था, आई रिमेंबर वेरी वेल, 2011, उस समय ऐसा कौन सा डेटा था जो यह बता रहा था कि मार्केट में 2 दिन के लिए अपर सर्किट लगेगा और वो भी मार्केट क्लोज हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग 15 मिनट्स। जब बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो फिर भी कुछ ड्रामा था कि हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, पर जब उन्होंने रिजिग्नेशन अपना दिया उस समय कौन सा डेटा यह बता रहा था कि बाजार गिरने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लॉटरी का टिकट खरीद के गैम्बल करना चाहते हो या आप टाइम साइकिल को एनालाइज करके आप बैक सीट में बैठना चाहते हो। वेदर खराब है, आपको हेलीकॉप्टर में जाना है, वेदर खराब है फिर भी जाना है, या आप ये सोचोगे कि नहीं वेदर खराब है दिख रहा है, या प्रेडिक्शन है वेदर खराब होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, बरसात आने वाला है, आप फिर भी हेलीकॉप्टर में बैठोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम साइकिल, ये टाइम साइकिल का फंडा क्या है, लोगों को एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है रहस्य है, कंफ्यूजन है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बहुत कई महीनों और कई साल से सीखने की चेष्टा कर, सीखा नहीं हूं, पर वो भी तो एक टाइम साइकिल ही है, इंटरप्रिटेशन आगे पीछे हो सकता है। 2022 के बारे में जो बताया था, अब कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहता हूं 2023 के लिए, जो सब नेगेटिव हैं आज के दिन में। बाकी और स्टडी करूंगा, अभी तो सिर्फ नवंबर स्टार्ट हुआ है, फिर दिसंबर तक जो भी समझ में आएगा वो बताऊंगा। फूड क्राइसिस, न भूतो न भविष्यतो, इस तरह का फूड क्राइसिस हम शायद 2023 में देखेंगे। कारण नहीं पता। 2019 के एंड पे जब मैं अपने दोस्तों को बोलता था, यूट्यूब पे नहीं था या ट्विटर पे बोलता था कि कुछ होने वाला है, और कभी सोचा नहीं था कि उसका रीजन कोरोना होगा। 2022 में जब राइस, शुगर, ज्वेलरी, ये सारे स्टॉक्स के बारे में तेजी में बोला था, ये नहीं पता था कि रीजन क्या होगा। आज के दिन में मैं स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूं, ये वीडियो बेसिकली मार्केट के ऊपर नहीं है, पर मार्केट के ऊपर है या मार्केट से रिलेटेड है, अगर आप समझ सको तो। 2023 will be an unprecedented year of food crisis across the globe. 2023 is going to be a year of riots and war. Unprecedented. World War 3 की बात नहीं कर रहा हूं, but riots and wars all across. मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला कि गलती कुछ नहीं है, सामने वाला आकर आपको 2 थप्पड़ मार देगा। अब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो तो झगड़ा बढ़ेगा, आप चुप हो जाओगे तो झगड़ा वहां खत्म हो जाएगा, बट एक बार के लिए तो हो गया जो होना था। ये 2023 में आई सपोज अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के साथ एवरीवन इज गोइंग टू फेस दिस सेम सिचुएशन। किसी के साथ, स्पाउस के संग, भाई बहन के संग, फैमिली में, फ्रेंड के संग, घर से निकला तो कहीं भी कुछ भी, और अगर नेशन पे आओ तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, एवरीवेयर दीज 2 प्रेडिक्शंस याद रखिएगा। मैंने कम्युनल राइट्स के ऊपर जब ट्वीट किया था, देयर वाज नो प्रीफेज ऑफ कम्युनल राइट्स, फिर हुआ
और कितना बुरा हुआ। एंड आई केम एट अ टाइम एंड सेड कि अब बस ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया यहां पे, पर ये ट्रेलर था, अब ये आगे होगा, अब ये आगे होगा। एंड माई ट्वीट वॉज वेरी स्पेसिफिक द डे आई सेड CR to follow, if it happens a barrage of tweets will follow। अब हम वो देखेंगे इंडिया में, और इंडिया में हो सकता है 19-20 ज्यादा देख लें, 21 देख लें, पर ग्लोबल भी देखेंगे और बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे देखेंगे, अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे देखेंगे, जो हम और आप सोच नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब फिर वही बात कि रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा वो हम जब हो चुका होगा तब रीजन खोजेंगे। बिकॉज टाइम सेज समथिंग, हाउ इट हैपेंस इज ओनली फॉर अस ह्यूमन बींग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, कि अच्छा ऐसा हुआ इसलिए ऐसा होना था। मार्केट सिर्फ हमारा डोमेन नहीं है, या इस चैनल का डोमेन सिर्फ मार्केट नहीं है। मार्केट जिंदगी का हिस्सा जरूर है। तेजी जहां हम डिस्कस किए, पूरी दुनिया मंदी में थी 16,700-800 पे, कि तेजी करो और ब्लाइंड तेजी करो। इंडिया तेज है जब कोई नहीं बोल रहा था, वी वर डिस्कसिंग। 16,700-800 से 17,800-900 पे आकर एट अ टाइम साइकिल पॉइंट वी सेड नाउ स्टे साइडलाइन। सिंपल, वेदर खराब है। अब वेदर बहुत अच्छा हो गया और आपके पीछे से आप वेट करते रह गए और 50 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गया और डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दे वर रेडी टू टेक द रिस्क और दे डिडंट नो देयर इज अ रिस्क। दोनों बातें हैं, दे डिडंट नो, या उनको पता ही नहीं था कि कोई रिस्क है, या वो रेडी थे रिस्क को लेने के लिए। दोनों जगह उनको उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, फॉर वॉट एवर रीजन। आप बेवकूफ नहीं है। हम वेट करेंगे, अभी भी हम वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड प्रॉब्ली ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे वी विल गेट सम आंसर फ्रॉम द मार्केट। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।